प्रेक्षतः पृष्ठतः। जाओ वहां जाकर के उत्पात मचाओ। अच्छा चल जी, इतने भयानक रावण की तरह जहां देख रहे थे कोई शुभ कार्य हो रहा है ना, पहुंच जाते फिर विघ्न पैदा कर। ये तो परमात्मा की कृपा है। राम जी धनुष लेकर खड़े हैं, तुम्हारे यहाँ यज्ञ चल रहा है और कोई विघ्न नहीं आई है, तो समझ लो मेरे ऊपर राम जी की अनुग्रह है। इस विघ्न की रक्षा मेरे हनुमान जी और राम जी कर रहे हैं। नहीं तो विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने जाते थे पहुंच जाते थे राक्षस, परेशान हो गए। ऐसे ही ये हिरण्यकश्यप के जो थे साथ में रहने वाले राक्षस, शुभ आचरण जहाँ शुभाचरण हो रहा था पहुंचते थे। कतौ नहीं हो शुभ आचरण, कतौ नहीं हो देवा बीता न कोई, देवा बीता मान कोई। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कहीं भी अच्छे कर्म जो कर रहा हो विघ्न पैदा करने भेज दिया जाओ। जहीं जहीं देश धेनु द्युज पावहीं, और नगर गांवपुर आग लगावहीं। बहुत परेशान हो गई अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, धर्म की ग्लानि हो गई। धरती माँ देख रही है और परम सभीत धरा अकुला, बड़ी व्याकुल हो जाती है धरती माँ। तभी तो कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जब बहुत उपद्रव हो जाते हैं धरती माँ व्याकुल। लेकिन यहाँ पर जब हिरण्यकश्यप ने खूब अनाचार करना शुरू किया वही हाल हुई, धरती माँ व्याकुल हुई। क्योंकि भगवान धरती माँ जानती है कि भगवान ने वादा किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं धरती पर धर्म की उत्थान के लिए अवतार लेता हूँ। लेकिन धरती माँ कहती है अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभीता धरा अकुलानि, परम सभीत धरा अकुलानि। ओहो, ये इतना बड़ा असुर आ गया। भगवान कहाँ हो, आओ, कहाँ मिलेंगे? हम सभी के बीच में इतनी बड़ी अगर संकट आती तो यही करते, हे प्रभु बचाओ। तो कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे बताओ, कहाँ जाए? भगवान शिव ने वहीं पर हर जगह संकेत दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना वैकुंठ जाओ, ना सतलोक जाओ, ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सरे बात समाना, हरि व्यापक सरे बात समाना, मेरे मन के सर होने में जाना, मेरे मन के सर होने में जाना। बहुत प्रेम आया, भगवान बचाओ इस धर्म की स्थापना करो, या धर्म खूब बढ़ता जाता है। आकाशवाणी में इसी सब यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयि च विद्वेषः समासु विनश्यति। आकाशवाणी हुई
कि देखो जब देवेश देवों पर वेदेश वेदों में वेदों पर वो सप्तमी बहुवचन यदि गायों पर साधु संतों पर विप्रेषु ब्राह्मणों पर आकाशवाणी जब जब भी धर्म पर संकट आता है मई चा विद्वेषा या प्राणी जो प्राणी मुझसे विद्वेष करता है यानी धर्म से विपरीत दिशा में चलता है सवा आस विनाश आसमान जल्दी ही उसका विनाश कर देता हूँ जल्दी ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये आकाशवाणी सुनी लोगों ने कहा वाह भगवान अवतार लेने वाले भगवान कई रूप में आते हैं। अब भगवान को आना था तो कोई ना कोई बहाना भी चाहिए। हिरण्यकश्यप के घर में ही अपने प्यारे भक्त प्रहलाद जी को भेज दिया। माँ प्यारे बहुत प्रेम करती थी। जब प्रहलाद को कयाधु को लेकर के नारद जी के यहाँ से लौटा हिरण्यकश्यप और अपने महल में लाया। थोड़ा बड़ा हुए प्रहलाद जी तो उन्हें भेज दिया गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में जहाँ पर निशाचरी महाविद्यालय खोला गया था और उसके संरक्षक स्वयं हिरण्य संस्कार जन्म होने से पहले लेकर आए हैं। अचानक पहुंचा कहा बेटा प्रहलाद जी को गोदी से लगा लिया। बच्चे का मोह होता ही है पिता को। कहा बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया कौन सी शिक्षा लिया। तो बेटा तो झूठ बोलने लगा नहीं वो तो दौड़ा जैसे देखा अपने पिताजी को चरणों पर गिर पड़ा। पादयो प्रतिनन्द्यासिसासुरः परिस्वाद चिरं दोर्भ्यं परिमामापनिर्वृतिं। चरणों पर जैसे गिरा गोदी में उठा लिया। क्या सीखा तो बालक बोलने लगा क्या वही बोला प्रभु पिताजी मैंने तो सीखा है क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति बताने लगा। वो विद्या वहां दी नहीं जाती थी स्कूल में वो पढ़ाया नहीं जाता था और पूरी नवधा भक्ति बताने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्मनिवेदनम। कहा पिताजी मैं तो यही पढ़ा हूँ। अब जैसे प्रहलाद की ये बाणी हिरण्यकश्यप के कान में पड़ी बालक को गोदी से फेंक दिया। अरे बुलाओ अपने गुरु को। सुंदर अमर दोनों गुरु दौड़े दौड़े आए। महाराज क्या हो गया ये फिर बच्चे को तुमने गलत पाठ पढ़ा दिया। ये पाठ तो है ही नहीं इस विषय में। ये चैप्टर कहां से आ गया। डांट लगाई। गुरु दोनों डर गए। इसको तो मैंने भी नहीं पढ़ाया आखिर ये कहां से पढ़ के आया। नवधा भक्ति और नवधा भक्ति बहुत त्रेता से चली आ रही। नवधा राम जी ने भी बताया माँ सबरी को हे माँ सबरी आपने जो भक्ति की है ना नवधा भक्ति जो हमने आपको पता है नवधा भक्ति कैसी होती है। कुछ माताएं कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए हमें वो नहीं करना चाहिए। बोलो नारायण भगवान की। एक बार दोनों हाथ उठा के नारायण की जयकारा लगाओ नींद खुल जाए आपकी। बोलिए नारायण भगवान की। दोनों हाथ उठा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माँ सबरी को बताए थे यही भक्ति जो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाया। सुन लो भक्ति 9 प्रकार की खूब सुना होगा एक बार फिर से जानना।
भगवान ने कहा स्वयं सुनो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन पहली भक्ति बताया है कि बस संत का संग। संत माने समझ लो, संत माने सम उपसर्ग पूर्वकता शब्द है ता। सम माने समान पूर्वक जो त्याग करने वाला व्यक्ति हो, सुख में दुख में जो भी परिस्थितियां हो समान भाव से रहे और समझ जाए अपने आप को, अपने आत्म तत्व को, वही संत है। केवल चोला रंगने वाले को ही संत नहीं कहते। संत तो एक किसान का बेटा भी होता है जो मेहनत करके मजदूरी करके अपना बच्चों का, अपने पत्नी का पालन करता है। वो भी उस पीला वस्त्र पहनने वाले, लंगोटी लगाने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा तपस्वी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रथम भक्ति संतों का साथ है, संत। दूसरा कहा यदि संत का साथ ना हो पाए तो क्या करें? हरि कथा प्रसंग, हरि की कथा का प्रसंग छेड़ दो, एक घड़ी छोड़ो, कम से कम भगवान की चर्चा तो कर लो। आजकल इंसान घर में केवल राजनीति, भूतनीति, कूटनीति के सिवा कभी भी भगवान की चर्चा नहीं कर पाता। 99 नहीं 100% हमने इसका अनुभव किया है। और यही कारण है कि कली का प्रभाव खूब पड़ रहा है और खूब दौड़ा धूप मचा रहा है दिन रात, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। भले ही 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, उसमें भी वो परेशानी नजर आ रहा है। क्यों? अरे आप तो कुछ परमात्मा को याद तो करो। दूसर रति मम कथा प्रसंग। फिर तीसरी भक्ति अगर ये भी न कर पाए तो क्या करे? कहा गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा तो कर सकते हो सकता है गुरु भी आपका घर ना मिल पावे या किसी ने गुरु ही ना किया हो, ये भी हमारा बहुत बड़ा अभाग्य समझना चाहिए। जितना जल्दी हो सके गुरु कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो गुरु इस चक्कर में नहीं करते, यदि गुरु कर लेंगे तो मेरा खाना पीना छूट जाएगा। हमारे यहाँ एक मित्र हैं, डीएसओ है इस समय, उनके यहाँ हम गए कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम था, उनके पिताजी थे जी, उनकी उम्र थी लगभग 90-95 वर्ष। उन्होंने 95 वर्ष की अवस्था में भी गुरु मंत्र नहीं लिया। वो सराजी सिंह के लड़के हैं अयोध्या के, उन्होंने कहा कि देखो समझाओ महाराज, मैं कह रहा हूँ कि गुरु मंत्र ले लो बाबा, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जब गुरु मंत्र ले लेंगे तो ये जो मालपुआ खाते हैं ना सुबह शाम में छूट जाएगा। ये बड़ी विडंबना है। तो कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अगर ये भी ना हो पाए तो चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति में बताया ये भी नहीं कर पाती हो तो मेरा नाम ले लिया करो, 2 अक्षर का राम नाम, कृष्ण नाम, को भी इतना तो कर ही सकता है। और वो भी ऐसे मत लेना, कपट नहीं होना चाहिए उस नाम लेने में, बहुत निर्मल मन बना करके ले लो, सारा काम परमात्मा आपका कर देगा। फिर यदि मंत्र का जप भी करो तो विश्वास के साथ, नहीं कि मन कांचे नाचे बच्चा साचे राचे राम, जप माला छापा तिलक सरई नहीं को, माला खूब चलाए, मन को केंद्रित नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोते
पंचम भगति वेद प्रकाश जय सिया राम 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 जय जय पांचवा बता दिया जो वेद में प्रकाशित है। मंत्र का जाप भी करना आप कैसे दृढ़ विश्वास के साथ। एक और इसके बाद बताकर ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करेंगे? छठे दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जनों के धर्म है, सज्जन पुरुषों के लक्षण है, आपने दम दम छठ दमशील विरति, आपके अंदर जो राग द्वेष छल अहंकार ये सब सारी चीजें हैं, इनको छोड़ करके और सज्जनों के जो मार्ग है उस मार्ग पर अगर चलने की आप प्रयास करो वो भी मेरा ही धर्म है। आप मेरी भक्ति है, छठा मेरी भक्ति है। और एक चीज मैं और देखना चाहता हूँ, सातवें में तो बहुत ही सरल भक्ति बताई। बोलो नारायण भगवान की। परीक्षित भगवान ने कहा कि कुछ मत करो, भक्ति यदि करनी है तो क्या करो? सातव सम मोहि मैं सब देख जग देखा। मैं इस सारे संसार में हूँ। सातवें भक्ति में कहा कि सातव सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। संतों में ही मेरा दर्शन करो। किसी भी संशय है, महात्मा है, आप जिस भाव से उनके दर्शन करोगे उसी में भगवान आपको मिल जाएगा। बच्चा एक और आठवां में कहा आठव जथा लाभ संतोषा। यही नहीं है, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्टि नहीं है। भगवान कर रहे हैं जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए, ये भी हमारा आठवां भक्ति ही है। कर रहा है आठवां जथा लाभ संतोषा। आगे कह दिया कैसे? सपन्यहु नहीं देखा ही पर दोषा। दूसरे के दोष को मत देखो महाराज, ये भी भगवान ने आठवीं भक्ति बताई। लेकिन हम तो रोज दोष देखते हैं, किसी न किसी की बुराई करते हैं। वो ऐसे है, वो ये कर रहा है, फलाना ऐसा कर्म किया था, वो क्या मतलब तुम्हारा? उसके कर्मों का फल तुमसे ही मिलने वाला है। इसलिए दूसरे को दोष देखते रहोगे तुम्हें भी दोष लग जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, दोष मुक्त हो जाओ, अपने को देखो। बोलो नारायण भगवान की। और नवम सरल, सबसे सरल भक्ति, आप सरल हो जाओ। नवम सरल सब सन छल ही ना। नवम सरल सब भरोसिया हरसन दीना। सबसे सरल हो जाओ, बिल्कुल बच्चे की तरह। भगवान की सबसे नवी भक्ति बता दिया और चैलेंज कर दिया। नवमः ये नहीं कहा क्रम, ये छोटी है बड़ी। नवमः जिनके होई, अगर एक भी गुण आपके अंदर आ गया, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रहलाद के वचनों को सुन करके खूब डांट लगाई चंड और अमृत को। जाओ फिर से इसको शिक्षा दो, इस बार कमी रह गई तो तुम्हें जीवित छोड़ने वाले नहीं है। पुनः ले गए, फिर पढ़ाया, लेकिन बालक तो सीख करके आया। अब एक दिन पिता घर पर बुलाए,
बुलाया तो पूछा बेटा अब कौन सी शिक्षा लिया, अब बताओ क्या पढ़ाया। तो फिर वही बताया भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। फिर बुलाया और डांटा और कहा अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, सच सच बताओ ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। तो उन्होंने कहा, गुरु पुत्रों ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना तो मैंने पढ़ाया है और न मेरे यहाँ किसी की एंट्री होती है जो पढ़ाने आता हूँ। न मत पढ़े प्रणीतम न पर प्रणीतम असुतो बदते सतवेन्द्र सत्तो। हे प्रभु, हे महाराज, आपका कोई शत्रु है, चोरी से हमें लग रहा है शिक्षा दे रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है नैसर्ग कीयम मति रस्य राजन। हे राजन, अस्मति नैसर्ग की अस्ति, अस्मति ही इसकी बुद्धि लग रहा है ऐसी ही है, प्राकृतिक है, जन्म से ही इसको ऐसे गुण मिल गए हैं। इसलिए यक्षमन्युम कद्दास्माना, इसलिए हम सबका कोई दोष नहीं है। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार से जब देखा सुना प्रहलाद को हिरण्याक्ष का सत्य मिला उठा और आज्ञा दी कि इसको यातना दो, मारो, सताओ। बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। धीरे धीरे एक दिन कृत्या चलवा दिया। कृत्या समझ लो, पंडितों द्वारा चलाया जाता था पहले। एक बार कृत्या चलाया तो कृत्या ने जाकर के प्रहलाद को जैसे मारना चाहा, उसके पास दे की छिन्न भिन्न होने लगी, टूटने लगी और चिल्ला करके वापस हो गई। और गई तो कहा, फिर लौट करके संगरमत गुरु जी को ही मार दिया। प्रहलाद जी निकाले मेरे गुरु जी। कृत्या भी बाद में खत्म हो गई, लेकिन प्रहलाद ने कहा, निवेदन क्या है प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति अपने हृदय से की हो तो मेरे गुरु जी जीवित हो जाएगा। और सच में गुरु जी को जीवित कर दिया। जैसे उठे उन्होंने खूब प्रार्थना किया, संगमत ने मैं तुम्हें मारने के लिए ये कार्य किया था, तुमने जीवन दान दे दिया। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, किसका सीम की चाप सकई कोई तास, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे बड़ रखवारे रमापति जासु, जिसके रमापति भगवान विष्णु रक्षक है, उसका क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है। शंकराचार्य जी तो जानते हैं, अभी कितने दिन हुआ शंकराचार्य जी को, उन्होंने लिखा अपनी कृष्णावली में, न में मृत्यु शंका, मृत्यु की कोई शंका नहीं है। ज्यादा उम्र भी नहीं थी शंकराचार्य जी, जिन्होंने 8 वर्ष में चारों वेद, 12 वर्ष में शास्त्र और 16 वर्ष में समस्त वेद उपनिषद शास्त्र सबका अध्ययन कर लिया। 32 वर्ष में सिखाकर संसार को चले गए। उन्होंने लिखा अपने कृत में, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नयो में नयो माता न। कोई शंका नहीं। शंकराचार्य जी का कोई मृत्यु नहीं किसी की ले सकता, यदि वह अपने स्वामी का सेवक है, भक्त बना है। और जिसका कुत्ता है ना, वो अपने कुत्ते के गले में कुछ ना कुछ डाल देता है लगा करके, और वो कुत्ता फिर उसका हो जाता है। वो किसी के घर नहीं जाता, और जाता भी है तो मारा नहीं जाता। तो जैसे कुत्ते के गले में भी कुछ ना कुछ पहचान लगा दी जाती है मालिक का, ऐसे ही हमें भी अपने, अगर ईश्वर के हम हैं तो हमें भी अपने एक चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे औरत जब विवाहित नहीं होती, लड़की जब विवाहित नहीं होती है तो क्या सिंदूर लगाती है? नहीं लगा सकती, कंगन नहीं पहन सकती। बहुत सारे ऐसे सुहाग है जो धारण नहीं कर सकती। लेकिन जैसे विवाह होता, पाणी ग्रहण जैसे होता है,
अगर आप मस्तक पर चंदन नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते हो, तो आपका पाणी ग्रहण नहीं हुआ परमात्मा से। यदि पाणी ग्रहण नहीं किया तो जैसे पति की जिम्मेदारी होती है जब पत्नी बन जाए तब, उसके पहले उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और यदि आप अपने आप को स्वीकार कर लो, उसको दिए गए चिन्ह को धारण कर लो, तब कहो सीमों की चाहो, घर से निकलो और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं ऐसे स्वामी का हूँ। मेरे पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा को पति मान के उसके चिन्ह पे लगा लो तो कुछ नहीं बिगड़ता। दोनों जो गुरु थे खड़े होकर कहा, बेटा दीर्घायु हो, प्रभु तुम्हारे पर खूब कृपा करे। अब बेटा प्रहलाद माँ के पास आया, माँ से कहता है, माँ क्या करूं, पिताजी बहुत सता रहे हैं। माँ ने कहा, जैसे ध्रुव की माँ ने समझाया था, कयाधु भी समझाने लगी, बेटा मान जाओ पिता की बात, क्यों इतनी चित पर अड़े हो। तो प्रहलाद ने कहा, नहीं माँ, ओ थी पड़ी पड़ी जगमुआ और पंडित भया न कोई, लेकिन ईश्वर से ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। केवल ईश्वर से एक बार प्रेम का अपना लगा लो। समझाया कयाधु को, सुनो माँ, हमने तो सुना है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम में मोक्ष का द्वार है। पाई न जहि सुरलोक सवारा, जो सुरलोक देवताओं के लोग को ये शरीर पा करके भी नहीं सवार पाया, तो कांचा किरीची बधी लेते ले और करते डारी परस मन दे। जैसे कांच और पारस रखा हो तो ऐसा मूर्ख लगता है कि जैसे कांच पारस दे करके कांच को लेना चाहता हूँ। यदि ऐसा कर रहा है कि शरीर पाकर कोई साधना नहीं कर रहा। इसलिए ये माता, इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्या है बेटा? सुनो, अरे राम नाम सुखदाई, जिनका मैं चिंतन कर रहा हूँ, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। संसारे धारे और झांकर, संसारे धारे और झांकर, धारे और झांकर, धारे और झांकर। जैसे कटीले झाड़ झांकर में रोज फंसते जाओगे फंसते जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, अरे आग लगे जरी जाई, आग लगे जरी जाई भजन करो भाई, जीवन दो सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो।
कागज की पुड़िया होती है ना, और पानी में डाल कर गल जाते हैं, ऐसे ये है। संसारे कागज की पुड़िया, संसारे कागज की पुड़िया, संसारे कागज की पुड़िया, संसारे कागज की पुड़िया। अरे बूंद पड़े गली जाई, बूंद पड़े गली जाई, भजन करो भाई जीवन तो गली जाई, भजन करो भाई जीवन तो संसार ऐसा है। कबीरदास ने खूब कहा है, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी हो गए थे कबीरदास। कहते थे संसार कुछ नहीं, यह संसारे काटन करी बारी, संसारे काटन करे बारी, काटन करे बारी। अरे हवा चले झड़ी जाई, हवा चले झड़ी जाई, भजन करो भाई जीवन को। हवा चले झड़ी जाई, भजन करो भाई जीवन को। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र के भगवान की जय, भगवान की। सारे बिगड़े हुए काम बन जाते जिनके नाम मात्र लेने से। क्या है? माँ तू कहे मेरा लाल बढ़ो है, माता कहती मेरा लाल बढ़ रही है, बढ़ रहा, मेरा पुत्र आगे बढ़ जाओ, खूब बड़ा हो जाओ। माताएं तो कहती है अपने बच्चे को। किसी ने कहा कर दिए कि माता कहे कि मेरा लाल बढ़ो है, और काल कहे दिन रोज घटत है। लेकिन काल क्या कहता है? रोज घटता जा रहा है, एक एक। और 84 में जो जीव फिरे, दिन रात चले सवक्त तू न घटत है। तो दिन रात उसमें चला जाता है भाई 84 लाख योनियों में। इसलिए सुत विनितादि सुत अपने पुत्र को हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर लगाना चाहिए। तो नारायण भगवान जी प्रहलाद से, प्रहलाद का पुनः जो है जब जीवित कर दिया अपने गुरुओं को, तो गुरु की कृपा मिल गई। अब प्रहलाद जी पर छोड़ करके जिम्मेदारी, एक दिन गुरु जी जो है चले गए जंगल के काम से। तो प्रहलाद ने क्या किया? अपने सहपाठियों को बुला करके समझाने लगे। देखो भैया, सहपाठी कह रहे थे प्रहलाद ये बताओ तुम्हें इतनी बुद्धि कहाँ से आई? तुम कैसे जान गए भगवान कौन है, क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो प्रहलाद अपने सहपाठियों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो पूरी बात ही बताई। शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, वह भगवान की जब
बहुत हेतु की कृपा होती। कबहु नर कबहु कर करना नर देहि और देत ईश बिनु हेतु सने। बड़ी कृपा हो गई तो आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। भाइयों अपने सापाठ से करें उसमें भी बड़े भागी मानुष तनु पावा। खूब जानते हैं पढ़ते हैं, फिर भी यदि आपको नहीं समझ आता है। फिर उन्होंने प्रहलाद को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, बड़ी अच्छी बड़ी दूर तक शिक्षा दिया। और इसके बाद कहा चलो भजन करें साथ में मिल करके। तो भजन करना शुरू कर दिया। क्या वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। खूब भजन किया, गा दे का सुनो। चार ठार सब नरन के होई वैराग्य तुरंत से। चार बजाना वैराग्य हो जाता है। चार बजा गर्भ माही श्रव सव के निकटे कथा सुनत अंत। चार बजा खूब वैराग होता है। जब गर्भ में बालक आता है पाप पुण्य बराबर होता है तो मनुष्य का। वैसे तो चार चीजें हैं धरती पर, स्वैतज पिंडज उद्भिज और अंडज। ये चार जीव धरती पर हैं जिनमें हम अंडज हैं। तो ये पिंड रूप में आता है माँ के गर्भ में। जब जन्म मनुष्य लेने भर के पुण्य किया होता है तो सोच लेना। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ आप पुण्यात्मा है। पर धोती सम कोई सूट नहीं। सुनो साथियों, लूट बहुत है दुनिया में पर राम नाम सम लूट नहीं। सब साथी लेकर के भजन करना लगे। खूब भजन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण अरे सभी लोग जाग जाओ, बड़े भाव से उठा लो ताली उठा के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हारा स्वामी सखा हमारे, तुम्हारा स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से खूब नाच रहे हैं। तब तक गुरुजी आए, वो भी नाचने लगे। गुरुजी भी नाचने लगे, सिपाही आए वो भी नाचने लगे। पता चल गया हिरण्यकश्यप करे महाराज पूरी यूनिवर्सिटी में सिस्टम बदल गया, सबको खराब कर दिया, अपनी तरह कर लिया। अब तो मारे गुस्सा के लाल लाल करके हिरण्यकश्यप आए, डांटे इससे सारे के सारे संग बोला मारो इसे, मार दो। मारने का आदेश दिया, तलवारें उठाई गई मारने के लिए, लेकिन तलवार कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पहाड़ों से नीचे गिरवाया गया,
बिगड़ा, हाथी से निकलवा गया कुछ नहीं बिगड़ा, गर्म पानी में डाला गया, खौलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं बिगड़ा। सीमों के चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जास। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, केवल भगवान के लिए, यदि भगवान का नहीं है वो तो किसी का नहीं है। प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजवकंद ब्रजवदन, भय मुद मंगलकारी। खूब मंगल है। अब जिसको भगवान नहीं प्रिय उसको कौन सा जाके प्रिय ना राम बैठे ही तजियो ताहि कोटि बैरीसम, जब परम स्नेही। करोड़ बैरी के समान उसको त्याग देना चाहिए जो कभी भगवान की भक्ति ना करता हो, जो नास्तिक हो। बहुत नास्तिक मिलते हैं ये तो कभी कभी, बहुत मारने का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं मिला। अब क्या करेगा? एक बहन थी, उसकी बहन धुंधला नाम था। हिरण्यकश्यप यहाँ करके कहा बहन देखो एक ही उपाय है, आपको मिला है ब्रह्मा जी से वरदान, तुम्हें अग्नि जला नहीं पाएगी, अगर तुम एक काम मेरा कर दो। धुंधला खूब खुश हो गई, वाह भैया मैं अवश्य करूंगी, ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। तो जब कहा हिरण्यकश्यप ने सुनो बहना, वरदान के कारण है बहना, हे वरदान तुम्हें, हे बहना तुम्हें वरदान है, नहीं आग में तू जल पाएगी, आग में तुझे नहीं चलना, आग तुझे नहीं जला पाएगी। वरदान के कारण है बहना, नहीं आग में तू जल पाएगी, और जल जाए पुत्र यह दुष्ट मेरा छाती ठंडी हो जाए। ऐसा बालक मेरा दुष्ट है, मर जाए तभी मेरी शादी ठंडी होगी। बहुत गुस्सा किया, बहन उसकी तैयार। बोलो नारायण भगवान की। लकड़ियां मंगाई गई, बनाया गया, बैठने की व्यवस्था हो गई। नगरवासी देखने के लिए आए, सब दौड़े दौड़े। हुंडा बैठ कर 5 साल का बालक प्रहलाद लेकर के गोदी में बैठ गई। प्रहलाद जी बैठ गए, उस बच्चे को क्या पता मेरी बुआ क्या करने वाली है, आगे लगा देंगे। लेकिन प्रहलाद तो भगवान का नाम ले रहा था। कौन सा नाम? वही नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते भयंकर आग लग गई। संयोग भगवान की कृपा देखो। धुंधला उसकी बहन चिल्लाने लगी, भैया बचाओ मैं जल रही हूँ। और प्रहलाद जी चुपचाप, अग्नि चारों तरफ जल रही है, प्रहलाद को कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है ठंडी शीतल जल में बैठे हो। सारी धुंधला जल के भस्म, प्रहलाद जी वैसे के वैसे बाहर आ गए। बोलो नारायण भगवान की। मारे क्रोध के तिलमिला उठा। हिरण्यकश्यप बोला, कहा मंगाओ पीने वाली मदिरा। इतना गुस्सा किया, पीने लगा खूब। भगवान ने कहा अब ये बुद्धि इसकी भ्रष्ट होने वाली है। प्रहलाद एक बार फिर पिताजी को समझाने के लिए, पिताजी देखो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। कहा पिताजी ये जो रात कर रहे हो कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को
उतर जाएगी, जाम भर जाएगी, रात बीती सुबह उतर पिताजी कोई फायदा नहीं है, इसलिए दूसरी जाम पियो। कौन सा जाम पी लो अगर तुम्हारी नाम का, जाम पी लो अगर तुम्हारी नाम का, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगा, जाम पी लो। ये जाम रात में जो किया जाता है ना, सुबह उतर जाता है। जाम भी कई कैटेगरी में है, तो बड़े लोग हैं बड़े वाला जाम पीते हैं, छोटे वाले छोटा वाला भी। जहाँ भी कथा चल रही होगी जाने पर सुनने पर विवश कर देंगे, 10 मिनट सही, लेकिन सुन कर जाओ। तो ऐसे ही पिताजी सुनो, जाम मत पियो, जग में आकर अगर तुम न अच्छा किया, जग में आकर न कुछ जाएगी, सारी उम्र तेरी ले जाएगी। और आखिरी लाइन समझाया, तुम उलझते रहोगे हमारे जाल में, तुम उलझते रहोगे हमारे जाल में, तेरा अमृत की बिस्में बदल जाएगी, उलझते रहोगे हमारे जाल में। का खंबे में भगवान है तलवार, खड़ग में भी भगवान, तलवार में भगवान है, तुम में भी भगवान और है हम में भी भगवान। बोल बताओ जगह कहाँ है जहाँ नहीं मेरे राम, सभी जगह कहते हैं भगवान, सभी जगह कहते हैं भगवान, सभी जगह कहते हैं भगवान, सभी जगह कहते हैं भगवान। प्रहलाद की बात विश्वास कैसे, क्योंकि वो तो तामस हो चुका था, तमस बुद्धि का। भगवान सर्वत्र रहते हैं, उसी को अनुभूति होगी जो सत्य बुद्धि में होगा, तमस बुद्धि को अनुभव ही नहीं होगा। वो तो आंख से देखेगा वही मानेगा। कुछ तो बालक भी आज ऐसे है ना, तो सिर्फ आंख का देखा मानते हैं, बाकी मानती नहीं। कुछ था आगे, सभी जगह भगवान है पिताजी, कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा बोल अगर है तो, यश दयानंद भाग्यो तो मंदन्यो जगदीश्वर, तेरा जगदीश्वर मंदन्यो मुझसे क्यों डरा हुआ है, उसके अंदर ताकत है। क्वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कस्मात् अस्मे स्तंभे न दृश्यते, विश्वात्मन जगदीश्वर पुत्रस्ति, तुम्हारा जगदीश कहाँ है और इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है। बोला बोल क्यों नहीं दिख रहा है। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु पिताजी, अरे ज्ञानी तपशाली बने, आप ज्ञानी हैं, आपकी तपस्या भी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन मन में है अभिमान। बस ज्ञान भी है, तपस्या भी है, लेकिन मन में आपका क्या है, अभिमान है। जैसे दिखाई भोजन के भंडार में मल की छींट समान, भोजन का भंडार लगा हो लेकिन जैसे उसको खाने की कोई चीज दिखाई ना पड़ रहा हो, ऐसे आपके अभिमान इतना भरा है कि आपके भगवान दिखाई नहीं दे रहे। कहा जिसके आंख पर चश्मा लगा है रकार और मकार का, चश्मा जाके दृगन पे चढ़ो रकार मकार, राकार मन राम, मकार मन माथा, भगवान राम, भगवान ब्रह्म ईश्वर का जिसके ऊपर चश्मा चढ़ा है, उसको ही देखे पिता वो मेरे करता।
उसको ही मेरे पिता मेरे भगवान उसी को दिखाई देते हैं जिसके ऊपर भक्ति का पर्दा, जिसके ऊपर भक्ति का चश्मा चढ़ जाए। बोला गरज करके हिरण्याकश्यप, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई बस खंबे में छिपा, मेरे घर से इस खंबे में तेरा भगवान छिपा हुआ है। भाई बस खंबे में छिपा है तेरा भगवान, यदि तुम्हारा भगवान है छिपा तो उस बोल हिम्मत इतनी है अगर तो प्रगट बाहर आन, मुझसे लड़ने की ताकत है बाहर प्रकट कर दिखाए। ऐसा करके गुस्सा आया भयंकर और एक गदा का भयंकर प्रहार उसी खंभे पर किया। जैसे ही उस खंभे पर प्रहार हुआ भयंकर रूप धारण किए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान भयंकर कराल सी देह, विकराल सी शरीर, अद्भुत ब्रह्म की सृष्टि का कोई चीज इतनी भयंकर शरीर। डर गया हिरण्याकश्यप, भाई ये तो ब्रह्मा की सृष्टि का है ही नहीं। भगवान को मारने के लिए गदा उठाया, जैसे बिल्ली चूहे को झपट के पकड़ लेती है, सांप चूहे को पकड़ लेता है, ऐसे नरसिंह भगवान ने पकड़कर उसे चूहे की तरह अपनी जांघ पर बिठाया। हिरण्याकश्यप बोला, आखिर तू है कौन? भगवान ने कहा, पहचान तो नायम मृगो नापि नरो विदेहा, ना तो ये मृग का शरीर है जानवर का और ना मनुष्य, और विचित्र महो किम एतन मृगेंद्र रूपम, ये विचित्र प्राणी पहली बार देखा। कौन है वो आप? तू तो सोच, तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? मुझे वरदान प्राप्त है ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में, और शाम का गोधूल बेला था, उस समय ना दिन होता है ना रात होती है। फिर कहा और भी बहुत से वरदान है। कहा क्या है? कहा ना मैं आकाश में मरूंगा ना धरती पर। कहा देख तू कहाँ है? ना आकाश में है ना धरती पर, मेरी गोद में जान पर है। और क्या वरदान? ना मैं घर के बाहर और ना अंदर मरने वाला, सोच देख कहाँ है? जोड़ी पर है, न घर के अंदर है और न घर के बाहर है। कहा ना तू नर से ना मैं नर से मर सकता और ना किसी जीव से, किसी पशु से। तो कहा देख नहीं रहा है क्या मैं तुझे नर देख रहा हूँ या पशु दिख रहा हूँ? फेल हो गया। जितनी भी कहा एक वरदान और है, ना मैं किसी अस्त्र से मर सकता ना शस्त्र से। कहा तो देख तेरे लिए मेरे इतने बड़े बड़े नाखून ही काफी है। सारे वरदान विफल कर दिया। भगवान ने तुरंत अपने क्रोध में लाफे करके अपने बड़े बड़े नाखूनों से ही उसको आंख को फाड़ दिया। और उस भक्त को सताने के कारण इतना क्रोध में भगवान लाल हो गए। क्रोध से पूरा शरीर उनका भरा हुआ है। हम क्या करें? वाह भगवान, सूर्य ने बहुत से कवि ने कहा, सूर्य फिर कड़ मांगत पै पद सूर्य को स्वादु कहा। सूर्य के रस का पान कहा, खटताल मजीरा बजा के फिरे मीरा मतवाली सी चाल कहा। खूब करते हैं लेकिन मीरा जैसी भक्ति किसके पास आई? और कहते सिया राम कथा कितनों ने कही, पर मेरे तुलसी जैसी मर्याद कहा। और आखिरी लाइन कहा कि नरसिंह बसे हर खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर
खम्भे में है, लेकिन उसके लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा, उसकी अटल विश्वास को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से इतने क्रोध में थे, मनाने के लिए ब्रह्मा जी आए, प्रभु अब देवता अब क्रोध शांत हो जाए, धरती डगमगाने जैसे लगा प्रलय हो जाएगा। सारे देवता डर गए, जैसे प्रलय काल होने वाला, इतना भयंकर रूप। ब्रह्मा जी आए, डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए, और देवता भी कुछ नहीं, शिव जी भी कुछ नहीं। तब सोचा अब कैसे इनका क्रोध शांत हो, बोलो नारायण भगवान की। तो क्रोध शांत करने के लिए इनकी अर्धांगिनी को लाया जाए। पुरुष किसी क्रोधी हो, अगर पत्नी आ जाए क्रोध में तो उसका क्रोध डाउन हो जाता है। तो लक्ष्मी जी को जाकर के लाए। लक्ष्मी जी ने कभी ऐसा रूप देखा नहीं था, देखते ही पीछे भग गई, कहा हमसे ये शांत नहीं होने वाला है। अब देवताओं ने आगे किया प्रहलाद जी को, बेटा तुम ही कुछ कहो। तो जैसे प्रहलाद जी ने हाथ को जोड़ करके प्रहलाद जी बोले, ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहे। भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, इन्नराधितुम गुरुगुण गुणेर अधुनापि विप्रू। हे प्रभु मैं गुरु आपकी स्तुति को नहीं जानता, लेकिन किम तोष्टमरहति समय हरि उग्र जाति। उग्र जाते हरि हे क्रोध स्वरूप वाले, रौद्र रूप वाले प्रभु आप शांत हो जाइए। तुरंत ही नरसिंह भगवान इस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और जीभ से चाटने लगे। कहा आशिक तो ही, हे बेटा तुमको इस मेरा नाम गाने में आपके पिता ने इतना सताया, हाथी से डुबा दिया, पहाड़ से गिरा दिया, गर्म तेल में डाल दिया, इतना कष्ट दिया। मुझे लग रहा है मुझे आने में देर हो गई, इतना भक्त प्यारे हैं। तो कह रहे अब मोहियती प्रसन्न जिया जानू। हे प्रहलाद अब मुझे तू प्रसन्न समझ ले और मांगो पुत्र अभिमत वरदान। जो तेरी इच्छा हो मांग ले। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे देर हो गई आने में। लेकिन प्रहलाद ने कहा प्रभु हमारे पिताजी देख रहे हैं ना, बहुत सा वरदान मांगा था जो आप मुझे वरदान देने के लिए कह रहा हो। इनकी ये दशा हो गई तो मैं वरदान लेके करूंगा क्या? और भक्त भगवान से मांगता है तो कहते ये तो व्यापार हो जाएगा। अगर हम भक्ति करें भगवान से मांगे, ये भगवान हमें फलाना बंगला दिलवा दो तो मैं कथा सुनूंगा, हमें 50 लाख रुपया दिलवा दो तो मैं ये दान करूंगा, तब तो ये व्यापार हुआ भगवान से। आपको भक्ति करनी है तो निष्काम स्वभाव से करो। प्रहलाद ने कहा हमारे भारत में एक नियम बनाया गया है, आप की गोदी में मैं बैठा हूँ और जो किसी को अगर गोद ले लेता है किसी पुत्र को तो गोद लेने वाले की तो सारी संपत्ति गोद वाले की हो ही जाती है। अतः हम आपसे मांगे क्या? प्रहलाद की बातों पे भगवान बहुत खुश हो गए। प्रहलाद ने प्रार्थना किया नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा प्रहलाद ने कि मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता, बस एक चीज मुझे दे दो। क्या? एक वस्तु, मेरे पिताजी कभी नरक में ना जाए, उन्हें इस प्रकार की नरक न जाना पड़े। भगवान ने कहा देख बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां कोई नरक का अधिकारी ही नहीं होता। भगवान ने स्वयं कहा त्रिसत्य भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघः। हे अनघ तेरे जैसा पुत्र जहाँ उत्पन्न हो जाएगा इसकी 21 पीढ़ियां फिर नहीं जाएंगी। और यह साधो शीघ्र है